खबरों की नई पहचान। बाइक खरीदने की खुशी में दोस्तों को पार्टी दी, पार्टी में हुआ विवाद, पत्थर से कुचलकर करती हत्या। जितेश रवानी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र चांदमारी ग्राउंड के पीछे झाड़ियों में मिला शव। धनबाद पुलिस ने किया खुलासा। उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धनसार थाना में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि सिटी एसपी ने कहा जितेश रवानी की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई थी। मृतक जितेश रवानी धनसार थाना क्षेत्र के दूहा टांड का रहने वाला था। जितेश ने अभी हाल ही में एक नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। बाइक खरीदने की खुशी में उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर आपसी विवाद और बकझक शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने जितेश की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और शव को चांदमारी खेल मैदान स्थित झाड़ियों में फेंक दिया। 12 मई की सुबह पुलिस को चांदमारी खेल मैदान के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके से मृतक की पल्सर बाइक भी बरामद कर ली गई थी। मामले में मृतक के परिजनों के बयान पर धनसार थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकनीकी जांच और छापेमारी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी दीपक कुमार राम बिहार भाग गया है। पुलिस दबाव बढ़ने पर उसने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर खून लगा शर्ट बरामद कर लिया गया। वहीं दूसरे आरोपी शक्ति सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पत्थर, मोबाइल और अन्य सामान भी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा आप सभी जानते हैं कि क्या विगत 12 तारीख को क्या एक बॉडी हम लोग को मिला था। जो मृतक था, मृतक का नाम था आपका जितेश रवानी। पता ये चला कि बॉडी का क्या कूच के हत्या कर दिया गया था, पत्थर से कूच के, और जिसमें 2 संदिग्धों का नाम आया था, एक शक्ति सिंह का और दूसरा दीपक का। इसी के क्रम में शक्ति सिंह को उसी दिन पहचान करके उठा लिया गया था एवं इस क्रम में दीपक ने सरेंडर कर दिया कोर्ट में परसों। जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में पता चला कि बेसिकली जितेश उस दिन मोटरसाइकिल ख़रीदने वाला था और उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था, जिसमें कि इनके द्वारा नशा पान एवं अलग अलग पार्टी की गई थी। तकरीबन 10:46 बजे इनके द्वारा बियर वगैरह खरीदने के लिए और अन्य दारू लीकर खरीदने के लिए लोकल ठेके पे जाया गया और उसके बाद ये लोग चांदमारी में वो जो मैदान जहाँ पे मिला था इसका बॉडी, वहाँ पे गए थे दारू वारू का सेवन करने एवं पार्टी करने के लिए। इसी क्रम में क्या होता है, कुछ विवाद हुआ जिसमें जितेश ने इनको कुछ अपशब्द बोले और इस अपशब्द से खफा होकर, इस अपशब्द से रूस कर इन लोगों ने, दोनों ने इसका हत्या कर दिया सीधा सीधा। विवाद किस लिए था? विवाद कुछ नहीं था, मतलब इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो हम लोग बोलते हैं कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब पैशंस बहुत ज़्यादा राइज कर गए और उसी में गाली गलौज हुआ और आप सब भी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नशे में भी थे दोनों लोग, तीनों लोग इनफैक्ट, और उसी के क्रम में इसको ये मार दिया गया। नहीं, बस 2। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जहाँ पे मतलब शव को ले जाया गया, सबसे आगे दीपक गाड़ी चला रहा था, बीच में जितेश को बैठाया गया और सबसे पीछे शक्ति बैठा था और तब तीनों मतलब उस मोटरसाइकिल से जहाँ पे आपको बॉडी मिला था वहाँ पे ले गए और वहाँ पे कूच के हत्या कर दिया गया। पहले से कोई रंजिश नहीं था? कोई रंजिश नहीं था इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि जैसे बताया गया कि जितेश उस दिन मोटरसाइकिल खरीदने वाला था, उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था। तो पार्टी के दौरान ही अब कुछ हुआ, अब इतना ये लोग नशे में थे कि थोड़ा बहुत गाली गलौज हुआ और गाली गलौज के चक्कर में आके ये लोग वो कर दिए। और देखिए ये साइकोपैथ किस्म का आदमी है दीपक। पहले जैसा आप लोग जानते हैं कि इसने पहले भी एक बंदे को गोली मारी हुई है और एक बंदे को क्या होता है रोड रेज में लगभग क्या होता है कूच के मार दिया था। तो दीपक तो ये साइकोपैथ टाइप का है जिसको बोलते हैं सीरियल ऑफेंडर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाया जाए ताकि इसके ऐसे आदमी कभी सोसाइटी में बाहर दोबारा ना आ सकें और इस टाइप का क्या कुकृत्य दोबारा ना कर सकें। कल बरामद हुई है, जो मृतक का मोबाइल है वो बरामद हुआ है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है, जिस शर्ट जो कपड़ा इन्होंने पहना हुआ था जिसका घटना कारित करते समय, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है ये रहता है, एविडेंस रहता है, वो शर्ट को भी बरामद कर लिया गया है। कोर्ट में खुद सरेंडर किया है। तो बेसिकली अपने भाई, इसका भाई जो था सूरज, इसको लेके भगा दिया था बिहार। लेकिन जब पुलिस की दबिश पड़ी, जब वहाँ पे भी रेड वगैरह किया, तो सूरज को लगा कि क्या होता है सरेंडर करा देना ज़्यादा उचित है। सूरज अभी फ़रार, लेकिन सूरज भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है। सूरज इसको भगाया है तो इसलिए वो भी एक दोषी है। दोनों का, जैसा मैंने बताया, क्या होता है इसका भी, दीपक का भी है और शक्ति जो है इसका भी आपराधिक इतिहास पहले से रहा है।